हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद तारेश पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति का परिचय। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस वीडियो में कि जो भी महत्वपूर्ण सूत्र हैं, जो भी महत्वपूर्ण फार्मूले हैं जो कि आपकी पहली एक्सरसाइज यानी 8.1 में यूज़ होने वाले हैं, सबसे पहले हम उन पे बात करते हैं। ये फार्मूले हमने शॉर्ट वीडियो में डाले हैं, आप जाके देख सकते हैं उसमें। फ़िलहाल यहाँ पे हम इसको समझा देते हैं कि जैसे आपका त्रिकोणमिति है तो इनमें सबसे पहले आपको पढ़ना होगा समकोण त्रिभुज के बारे में पता होना चाहिए, यानी कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है समकोण त्रिभुज, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। समकोण त्रिभुज जैसे हमने यहाँ पे लिया है तो ये इसका क्या होता है, राइट एंगल होता है, इसको बोलते हैं राइट एंगल समकोण। ये हो गया मान लो ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज हो गया। तो हमने यहाँ पे लिखा ए फॉर एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मीन्स लंब, हिंदी में बोलते हैं लंब, एल्टीट्यूड। तो जैसे मान लीजिए कि ये एंगल है तो इस एंगल के जो अपोजिट साइड होगी ये वाली, इसके सामने की जो भुजा होगी उसको हम क्या कहेंगे, लंब कहेंगे, एल्टीट्यूड। और अगर हम इस कोण की बात करते हैं, इस वाले एंगल की, तो इस वाले एंगल के लिए जो एल्टीट्यूड होगा वो इसके अपोजिट वाली साइड यानी BC जो साइड है वो इसके लिए क्या होगी, एल्टीट्यूड होगी, लंब होगी। एंगल ए के लिए आपकी जो साइड है वो BC लंब होगी और एंगल C के लिए जो लंब होगा यानी एल्टीट्यूड वो क्या होगा, AB होगा। तो ये जो एल्टीट्यूड है वो चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू एंगल, यानी कि कोण के अनुसार वो चेंज होता रहता है। और थर्ड साइड होती है इसकी हाइपोटेनस यानी कर्ण। कर्ण क्या होती है, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, उसे हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, हाइपोटेनस। ये बेस हो गया, बी फॉर बेस यानी कि आधार हो गया। अब बात करते हैं कि त्रिकोणमितीय में आपको पढ़ना होगा त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको पढ़ने होंगे। तो कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, यहाँ पे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, यानी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। पहला है आपका साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक और कॉट, ये 6 आपको त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ने हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे साइन लिखा हुआ है, साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या है, एक चीज़ आपको बता दें कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनका पूरा नाम ये साइन नहीं है, उसका जो पूरा नाम है साइन क्या होता है, SINE, साइन, ये इसका क्या है, साइन पूरा नाम होता है इस तरह से। ये इसका क्या है, एब्रीविएशन यानी संक्षिप्त रूप है इसका। तो आपको कभी कभी यहाँ पे पूछ सकता है कि एब्रीविएशन के बारे में पूछ सकता है कि साइन इसका एब्रीविएशन है, साइन का यानी साइन का संक्षिप्त रूप क्या है, साइन है, SIN। तो ये आपको पता होना चाहिए, SINE साइन होता है फुल फॉर्म इसका। उसके बाद कॉस है तो कॉस को क्या बोलते हैं, कोसाइन बोलते हैं, कोसाइन। टैन को क्या बोलते हैं, टैन को बोलते हैं टेंजेंट, टैन को टेंजेंट फुल फॉर्म होता है। सेक को लिखते हैं सीकेंट, सीकेंट होता है। कॉस को क्या बोलते हैं, कॉसिकेंट बोलते हैं। और कॉट को क्या बोलते हैं, कोटेंजेंट बोलते हैं। तो इन सभी का आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। यहाँ पे हम इसका एब्रीविएशन यानी कि यहाँ पर हम इसका संक्षिप्त रूप जो है प्रयोग करते हैं, इसका यानी एब्रीविएशन यूज़ करते हैं। जैसे कोसाइन है तो कॉस, टेंजेंट है तो टैन, इस तरह से लिखेंगे। बाकी इसका फार्मूला देख लेते हैं, बेस, हाइपोटेनस और एल्टीट्यूड के टर्म में। जो साइन थीटा होता है उसका फार्मूला होता है एल्टीट्यूड अपान हाइपोटेनस यानी लंब बटे कर्ण, एल्टीट्यूड मीन्स लंब, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा होता है बेस अपान हाइपोटेनस, टैन थीटा होता है एल्टीट्यूड अपान बेस, सेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपान बेस, कॉसेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपान एल्टीट्यूड, कॉट थीटा होता है बेस अपान एल्टीट्यूड। अब हमें इन तीनों के फार्मूले नहीं लर्न करने हैं, हमें लर्न करना है केवल पहले के 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यानी पहले के 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों के सूत्र हमको याद करने हैं। अगर वो हमें याद हो जाता है तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो साइन थीटा है, साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है, व्युत्क्रम होता है, वो क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। यहाँ पे हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यहाँ रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखे हुए हैं, यानी कि व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय अनुपात। जैसे साइन थीटा है तो साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल है व्युत्क्रम वो क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। कॉस थीटा का होता है सेक थीटा,
सेक थीटा का कॉस थीटा, कॉट थीटा का टैन थीटा, कॉसेक थीटा का साइन थीटा, टैन थीटा का कॉट थीटा, ये एक दूसरे की क्या है, रेसिप्रोकल है यानी व्युत्क्रम है। तो अगर हमें किसी एक का फार्मूला याद होता है तो हम उसी का रेसिप्रोकल कर देंगे। जैसे कि हमें साइन थीटा का फार्मूला लर्न हो गया, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेनस यानी लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा का जो क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, व्युत्क्रम होता है, वो क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। तो साइन थीटा का हमें पता है एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेनस यानी लंब बटे कर्ण। यहाँ पे हमने लिखा हुआ साइन थीटा लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण पता है, तो इसका जो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, हाइपोटेनस अपॉन एल्टीट्यूड, यानी ये एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। तो अगर हमें साइन का याद है तो हमें कॉसेक का उसी का क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है, रेसिप्रोकल। उसके बाद है कॉसेक कॉस थीटा है। तो कॉस थीटा किसका होता है, सेक थीटा का रेसिप्रोकल। कॉस थीटा का उल्टा हो जाएगा सेक थीटा। तो कॉस थीटा का अगर बेस अपान हाइपोटेनस का हो जाएगा हाइपोटेनस अपान बेस यानी कर्ण बटे आधार। इसी तरह से टैन थीटा है, तो टैन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट थीटा होता है। और टैन थीटा का हमें पता है एल्टीट्यूड अपान बेस, तो कॉट थीटा का हो जाएगा बेस अपान एल्टीट्यूड यानी कि आधार बटे लंब हो जाएगा। यहाँ पे हमने आपको शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे लिखी है याद करने के लिए, ये आप देख रहे हैं। जैसे हमने लिखा है LAL ऊपर लाल, इसको लिख दिया लाल, और KA लिखा है कक्का, लाल बटे कक्का। ये आपकी याद करने की हमने एक ट्रिक बनाई है। तो लाल मतलब L मीन्स लंब, A मीन्स आधार, L मीन्स लंब, मतलब L फॉर लंब, A फॉर आधार, K फॉर कर्ण। हिंदी मीडियम के लिए ये है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको जो है इस तरह से देख सकते हैं। L मीन्स लंब समझ सकते हैं, A मतलब आधार, और K मीन्स कर्ण, हाइपोटेनस। अब यहाँ पे हमने यहाँ पे लिख दिया साइन कॉस टैन, हमने लिख दिया यहाँ पे हमने लिख दिया है साइन कॉस टैन, यहाँ पे लिख दिया यहाँ पे। तो अगर हमें साइन का फार्मूला पढ़ना तो हम इस डायरेक्शन में पढ़ेंगे, साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा हो जाएगा आधार बटे कर्ण, और टैन थीटा हो जाएगा लंब बटे आधार। अगर हमें ऊपर वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फार्मूले पढ़ने हैं साइन कॉस टैन का, तो हम ऊपर से नीचे की ओर पढ़ेंगे। अब हमने नीचे भी लिखा हुआ है यहाँ पे कॉसेक थीटा लिखा है। तो अगर हमें कॉसेक थीटा पढ़ना है तो हम इधर से पढ़ेंगे इसको, कर्ण बटे लंब। अगर हमें सेक थीटा का पढ़ना है तो कर्ण बटे आधार। अगर हमें कॉट थीटा का पढ़ना है तो आधार बटे लंब। अगर हमें इनका फार्मूला पढ़ना है तो हम क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में पढ़ेंगे, और अगर ऊपर वाले का फार्मूला पढ़ना है तो नीचे वाले डायरेक्शन में हम पढ़ेंगे। तो इस तरह से अगर आप याद कर लेते हैं लाल बटे कक्का, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा ये कि इन तीनों का फार्मूला क्या होता है लाल बटे कक्का से। अगर इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो इंग्लिश मीडियम वाले इस तरह से याद कर लें, ए अपान HHB, इस तरह से याद कर लें। यहाँ पे हो जाएगा साइन, यहाँ पे कॉस, यहाँ पे हो जाएगा टैन। तो साइन का हो जाएगा A अपान H, B अपान H, A अपान B, इस तरह से साइन कॉस टैन का। अगर हमें कॉसेक का पढ़ना है तो H अपान A, अगर हमको सेक का पढ़ना है तो H अपान B, अगर हमको कॉट का पढ़ना है तो B अपान A, इस तरह से ABA अपान HHB। ये अगर याद कर ले तो इंग्लिश मीडियम वाले इस तरह से उसको लर्न कर सकते हैं। अब आगे यहाँ वाला फार्मूला ध्यान देते हैं, तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है साइन थीटा और कॉसेक थीटा, ये एक दूसरे के क्या हैं, साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं यानी व्युत्क्रम होते हैं। तो साइन थीटा को अगर हमें कॉसेक थीटा के टर्म में चेंज कराना है तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू 1 अपान कॉसेक थीटा, या अगर हमें कॉसेक थीटा को लिखना है तो हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, यानी ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, व्युत्क्रम हैं। तो ये व्युत्क्रम संबंध है, रेसिप्रोकल रिलेशन। यहाँ पे कॉस थीटा, तो कॉस थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक का, तो कॉस को लिख सकते हैं 1 अपॉन, कॉस को लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा। इसी तरीके से यहाँ पे जैसे दिया गया है टैन थीटा, तो टैन थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट थीटा, और अगर कॉट को चेंज करना है तो कॉट थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन टैन थीटा। इसी तरह से सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, यानी जो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं हम एक्सरसाइज 8.1 के फर्स्ट क्वेश्चन पे।
पहला क्वेश्चन दिया गया है हमको कि इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, यानी कि एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी क्या है, समकोण है। बी पे हमें क्या रखना है, राइट एंगल। और बाकी हम सी और ए को कहीं पे भी लिख सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ सी पे लिख दिया, ए हमने यहाँ पे लिख दिया, या हम यहाँ पे भी सी लिख सकते हैं, यहाँ पे ए लिख सकते हैं। लेकिन हमारा जो बी है वो फिक्स है। बी पे क्या रखना है हमको, राइट एंगल, समकोण होना चाहिए बी पर। इसके बाद देखते हैं हम कि क्या क्या वैल्यू दी गई है। ए बी इक्वल टू क्या है, ए बी इक्वल टू गिवन है 24। यहाँ पे ए बी की वैल्यू क्या है, 24 है। बी सी की वैल्यू क्या है, 7 सेंटीमीटर है। यहाँ पे 7 सेंटीमीटर है। तो हमें डिटरमाइन करना है साइन ए और कॉस ए, साइन सी कॉस सी। अब हमें यहाँ पे क्या है, हमें हाइपोटेनस यानी कर्ण हमें यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, हमने छोटी क्लासेस में पढ़ी है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय हमने पढ़ा है, जो कि होता है कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये फार्मूला होता है इसका। यानी कि इंग्लिश में लिखना चाहें तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना होगा, हाइपोटेनस। तो यहाँ पे लिखेंगे हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू 7, यहाँ पे 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, या 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, हम इस तरह से दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर लेंगे। इसका स्क्वायर होता है 24 का स्क्वायर होता है 576, 576 प्लस 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49। अगर इसको ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर बराबर आ जाएगा 625। अब यहाँ पे स्क्वायर हटा देते हैं तो यहाँ पे आ जाता है स्क्वायर रूट। 625 का जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हमारा आ जाएगा यहाँ पे 25 सेंटीमीटर। तो ये आ गया हाइपोटेनस 25 सेंटीमीटर। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। तो हाइपोटेनस कितना आया था हमारा, हाइपोटेनस आ गया था यहाँ पे 25 सेंटीमीटर हाइपोटेनस आ गया कर्ण। अब यहाँ बात करते हैं हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है साइन ए की वैल्यू। तो साइन ए की बात हो रही है, ध्यान देना यहाँ पे ए की बात हो रही, तो हम ए वाला एंगल ध्यान देंगे, ए वाला एंगल। साइन का फार्मूला हमने पढ़ा है, अभी हमने बताया था आपको, ए बी ए अपान एच एच बी, इस तरह से लिख लेंगे। और हिंदी मीडियम वाले ऐसे लिख लेंगे आप, लाल बटे कक्का, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो हमें साइन चाहिए, तो साइन का क्या होता है, एल्टीट्यूड अपान हाइपोटेनस यानी लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एल्टीट्यूड अपान हाइपोटेनस, यानी उसी को हम हिंदी में कहते हैं लंब बटे कर्ण। तो एल्टीट्यूड यानी कि लंब कितना है, ए के लिए एल्टीट्यूड कितना है, क्योंकि हम ए के लिए फाइंड कर रहे हैं। तो ए के अपोजिट कितना है 7, तो ए के अपोजिट जो भी साइड होगी वही उसकी क्या होगी, एल्टीट्यूड होगी, वही उसका क्या होगा, लंब होगा। तो यहाँ पे लंब का जो मान दिया गया वो कितना है, 7 है, अपान हाइपोटेनस यानी कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान कितना है 25 है। तो यहाँ पे साइन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7/25, ही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमसे पूछ रहा है कॉस ए, कॉस ए फिर ए की लिए ही हमें देखना है फॉर एंगल ए। तो कॉस का फार्मूला होता है बेस अपान हाइपोटेनस यानी आधार बटे कर्ण होता है, बेस अपान हाइपोटेनस आधार बटे कर्ण। तो बेस कितना है, अगर एंगल ए के लिए हम देखते हैं तो एंगल ए के लिए एल्टीट्यूड कितना है 7 है, और तो फिर बेस कितना होगा, बेस हो जाएगा 24, क्योंकि हाइपोटेनस नहीं चेंज होगा, हाइपोटेनस वही रहेगा। अब ये एल्टीट्यूड यानी ये लंब है तो फिर ये आधार होगा, बेस होगा 24 अपान हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 25। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसका साइन है और कॉस है की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से हमसे पूछा गया है साइन सी और कॉस सी की वैल्यू हमसे पूछा गया है। तो हम यहाँ पे साइन सी और कॉस सी भी कैलकुलेट कर लेते हैं। साइन सी, साइन सी, सी के लिए हमें यहाँ पे देखना है। तो सी के लिए अगर हम देखना चाहें तो सी के लिए जो फार्मूला होगा, साइन का फार्मूला होता है एल्टीट्यूड अपान हाइपोटेनस यानी लंब बटे कर्ण। तो सी के लिए एल्टीट्यूड क्या होगा, सी के लिए सी के जो अपोजिट होगा वही एल्टीट्यूड होगा। तो सी के अपोजिट कौन सी साइड है 24, ये हो जाएगी एल्टीट्यूड यानी कि लंब। और कर्ण कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 25। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर पूछा गया है कॉस सी, कॉस सी की वैल्यू बताइए।
तो कॉस का फार्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी आधार बटे कर्ण। तो सी के लिए बेस क्या है, सी के लिए ये एल्टीट्यूड है, तो ये क्या हो जाएगा 7 क्या हो जाएगा बेस। तो 7 अपॉन क्या हो जाएगा हाइपोटेनस यानी कर्ण कितना है 25। तो इस तरह से ये सारी वैल्यूज आपकी कैलकुलेट हो जाएंगी। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि इन द गिवन फिगर फाइंड tan p माइनस कॉट आर। tan p माइनस कॉट आर की वैल्यू हमको बतानी है। हमें यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है, तो हमें यहाँ पे ये वाली साइड नहीं पता है। तो हमें क्या क्या पता है, हमें हाइपोटेनस पता है, तो और हमें क्या पता है, मान लीजिए कि ये एल्टीट्यूड है यानी कि लंब है, तो हमें ये पता है, हमें यहाँ पे बेस नहीं पता है। तो फार्मूला लगाएंगे हम यहाँ पे, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण यहाँ पे हमारा क्या है, हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे 13 है, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू एल्टीट्यूड हो जाएगा यहाँ पे 12 यानी कि लंब हो जाएगा 12 स्क्वायर प्लस बेस यानी क्यू आर की स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू हमको मिलेगा 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 169 माइनस 12 का स्क्वायर हम इधर से ट्रांसफ़र करेंगे, 12 का स्क्वायर हो जाता है 144। तो यहाँ पे हमको क्यू आर इक्वल टू मिलने वाला है, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, और यहाँ से स्क्वायर रहेगा, स्क्वायर अगर यहाँ पे हटा देते हैं तो क्या आ जाता है √25 आ जाता है, जिसका स्क्वायर रूट होता है 5। तो यहाँ पे हमें क्यू आर की वैल्यू क्या मिल जाएगी 5, यानी कि हमको जो बेस मिला है, अगर हम बेस कहें तो इस एंगल के लिए ये बेस होगा। हम इसको बेस ना कहेंगे, हम इसको केवल क्यू आर ही लिखते हैं। क्यू आर की जो वैल्यू आई है वो 5 सेंटीमीटर है, क्योंकि बेस और एल्टीट्यूड चेंज होता ही रहता है अलग अलग एंगल के लिए। तो यहाँ पे हम इसको कुछ नहीं लिखेंगे, ऐसे लिख देते हैं कि क्यू आर की जो वैल्यू है वो 5 सेंटीमीटर है। अब इसके बाद हम देखते हैं क्या पूछ रहा है हमसे, tan p माइनस कॉट आर। तो हम tan p की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। tan p इक्वल टू हो जाएगा, tan का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम इस तरह से लिखें a अपॉन h b, तो ये होता है साइन कॉस tan का हो जाएगा एल्टीट्यूड अपॉन बेस यानी कि लंब बटे आधार a अपॉन b हो जाएगा। अगर हम इसको ऐसे लिखें लाल बटे कक्का हिंदी मीडियम वालों के लिए, अगर हम इस तरह से लिखें तो साइन कॉस tan का क्या हो जाएगा लंब बटे आधार, इसको हिंदी में पढ़ेंगे लंब बटे आधार और इंग्लिश में पढ़ेंगे एल्टीट्यूड अपॉन बेस। तो हमें p के लिए देखना है एल्टीट्यूड लंब, p के लिए कौन सा एल्टीट्यूड होगा, p के लिए यही क्यू आर क्या होगा एल्टीट्यूड यानी लंब होगा। तो क्यू आर की वैल्यू क्या आई है 5 अपॉन बेस क्या हो जाएगा, बेस इसके लिए 12 हो जाएगा, तो 5/12 हो जाएगा। उसके बाद हमें वैल्यू फाइंड करनी है कॉट आर की। कॉट जो है tan का रेसिप्रोकल है, जिसका फार्मूला अगर a अपॉन b है तो इसका फार्मूला हो जाएगा b अपॉन a, यानी कि आधार बटे लंब हो जाएगा। बेस अपॉन हाइपोटेनस, क्योंकि tan और कॉट क्या है एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो यहाँ पे कॉट आर पूछ रहा है, तो आर के लिए अगर हम देखते हैं तो आर के लिए बेस कौन सा होगा, आर के लिए बेस यही होगा क्यू आर बेस होगा। तो हो जाएगा 5 अपॉन एल्टीट्यूड कौन होगा, आर के लिए जो एल्टीट्यूड होगा उसके अपोजिट साइड जो है यानी कि 12 है, तो 5/12 हो जाएगा। अब हमें क्या पूछ रहा है tan p माइनस कॉट आर। तो tan p की वैल्यू भी वही आई है, कॉट आर की वैल्यू भी वही आई है। अगर इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं tan p माइनस कॉट आर, तो क्या मिलेगा हमको 5/12 माइनस 5/12, और दोनों ही क्या हो जाएंगे, दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे। तो हमको क्या मिलेगा, कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर क्या मिल जाएगा हमको, आंसर मिल जाएगा 0। तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ इस वीडियो को हम यहीं पे रोकते हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने सॉल्व करवा दिया है, कुछ फार्मूले भी बता दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 के अगले क्वेश्चन आपको करवाएंगे। तो यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर भी कर दीजिए। आपको ट्रिग्नोमेट्री और अदर चैप्टर के जो भी एनसीईआरटी के न्यू बेस्ड
जो भी न्यू बेस्ड आपका ये सिलेबस आया है 2023-24 का, यानी कुछ चैप्टर इसमें रिड्यूस हो गए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे। कुछ एक्सरसाइज यहाँ पे क्या हो गई है, डिलीट हो गई है, तो आपको बस कुछ ही एक्सरसाइज यहाँ पे दी गई हैं, कुछ टॉपिक यहाँ पे डिलीट हो गए हैं, तो आपको जो भी ये न्यू बेस पे जो भी ये सिलेबस आया है उसको हम आपको इस चैनल पे कंप्लीट करवा देंगे। तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।